नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो राहुल गांधी पर त्वरित गति से कार्रवाई हुई, बिजली की रफ्तार से कार्रवाई हुई और उनकी संसद सदस्यता चली गई। लेकिन गुजरात के ही बीजेपी के एक सांसद पर कुछ इसी तरह का मामला था, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। यह सवाल उठाया है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भी लिखा है और इसको लेकर चर्चा करने की मांग की है। तो ये सांसद महोदय कौन है, वो क्या था पूरा मामला, राहुल गांधी के साथ क्या अन्याय हुआ है, इन सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। संजीव जी, राहुल गांधी के साथ अन्याय हो गया, क्योंकि जिस सांसद का जिक्र किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उन पर तो राहुल गांधी पर जो मामला था उससे बहुत ही गंभीर मामला था, बावजूद इसके उनकी सदस्यता नहीं गई। हालांकि वो मामला 2016 का था, लेकिन राहुल गांधी की चली गई 2019 के मामले। देखिए, मामला क्या है, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपका कन्विक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, आप दंडित हुए हैं, दोषी सिद्ध हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और अगर दोष सिद्धि हो गई तो फिर सजा की अवधि क्या है। अगर दोष सिद्धि यानी कि कन्विक्शन अगर हो जाता है और सजा की अवधि 2 साल या 2 साल से ऊपर की होती है, तो नियम यही कहता है, लिली थॉमस केस 2013 के अनुसार, कि ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन, अगर एमएलए हैं तो विधानसभा से सदस्यता खत्म, एमपी हैं तो लोकसभा से या राज्यसभा से सदस्यता खत्म हो जाती है। यही अभी स्टैंडिंग नियम है 2013 के लिली थॉमस केस के अनुसार। अगर दोष सिद्धि हो गई, कोई एमएलए और एमपी अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जो सजा मिली वो तो चलिए मिली, लेकिन अगर वो सजा की अवधि 2 साल या 2 साल से ऊपर है तो फिर उनको न केवल सजा मिलेगी बल्कि उनकी जो विधायकी या सांसदी है वो भी चली जाएगी। ठीक। तो इसका ताज़ा उदाहरण हमने देखा, सूरत कोर्ट का एक फैसला आया मानहानि के मुकदमे में 23 मार्च को, और 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से चली गई। ये कहा गया कि इस मुकदमे में 2 साल की सजा हुई है राहुल गांधी को, तो लिली थॉमस केस किक इन कर जाता है और इसमें कहीं कोई नोटिस निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है कि अगर जैसे ही आप 2 साल के लिए कन्विक्ट हुए, आपकी सदस्यता गई। लोकसभा की तरफ से पत्र भी आ गया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 23 मार्च को जैसे ही ये फैसला आया, उस दिन राहुल गांधी वहीं थे, सूरत में थे, शाम को वो लौटे और अगले दिन 11 बजे सदन जब 24 मार्च को लगा तो वो सदन चले आए और अंदर चले गए, लोकसभा में चले गए। जब लोकसभा में गए तो लोगों ने देखा वहाँ पर जो सांसद थे सभी दलों के, खासतौर पर जो सत्ता पक्ष के सांसद थे, उन्होंने कहा ये कैसे आ गए अंदर, क्योंकि ये तो कोर्ट की अवमानना हो गई, अब तो ये सदस्य रहे ही नहीं, तो ये कैसे आ गए। और उसके करीब 3 घंटे के भीतर लोकसभा स्पीकर की तरफ से चिट्ठी आ गई कि राहुल गांधी की सदस्यता खारिज की जाती है, वायनाड सीट जहां से वो सांसद है वो खाली डिक्लेयर की जाती है। अब देखिए, एक नई बात सामने आ गई है। ये तो स्थिति है, कानूनी पोजीशन है, उस हिसाब से किया गया। अब नई स्थिति क्या है कि ऐसा ही एक मामला साल 2016 में भी सामने आया। साल 2016 में एक अमरेली जिला है गुजरात में, अमरेली कोर्ट ने अमरेली के सांसद नारायण भाई कछाड़िया, उनको एक मामले में सजा सुनाई। वो सजा थी 3 साल की। उन्हें भी 30 दिन की मोहलत मिली, जैसे राहुल गांधी को मिली मोहलत। 30 दिन के भीतर आप अपनी सजा पर स्टे ले आइए या सजा को क्वैश करा लीजिए, आप जाइए करिए। वो उस सजा को पाने के बाद वो जैसे कि सेशन कोर्ट में जाया जाता है, सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जो सेशन वाला है पक्ष होता है, वहाँ गए, उन्होंने अपील की, मैजिस्ट्रेट कोर्ट का अपील हुआ सेशन कोर्ट में, वहाँ रिलीफ नहीं मिली। फिर वहाँ से वो हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट ने उनके मामले में स्टे ऑर्डर तो दिया, दोष सिद्धि तो दी उनको, लेकिन फैसला जो है उसे सेट असाइड नहीं किया, फैसला कायम रखा, बस स्टे दे दिया कि भाई ये कार्यान्वित नहीं होगा।
फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़े वो केस, फिर उन्होंने यहाँ अपनी गलती मानी और गलती मानते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इसका अफसोस है और उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो विक्टिम था उनके ऊपर एक डॉक्टर की पिटाई का मामला था, क्योंकि वो अस्पताल जाकर के डॉक्टर को उन्होंने पीट दिया था और वो संयोग से वो SC/ST कम्युनिटी से आता था डॉक्टर। मामला ज़्यादा संगीन था और उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई थी। उन्होंने 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिलवाए सुप्रीम कोर्ट ने और इस तरह से मामला ख़त्म हुआ। लेकिन फैसला 13 अप्रैल को आया, राहत 29 अप्रैल को मिली। कायदे से 13 अप्रैल को अगर फैसला आया था तो राहुल गांधी पे जो नियम लगे हैं उस हिसाब से उनकी सांसदी 14 अप्रैल तक चली जानी चाहिए थी, जो नहीं गई। तो ये तो एक तरह का अन्याय ही हो गया राहुल गांधी के साथ, या फिर अब्दुल्ला आजम के साथ जो हुआ वहाँ पर भी अगले ही दिन तुरंत ही। अब देखिए, ये बात तो है, ये बात बिल्कुल है, सच है कि क्या ये लोकसभा सचिवालय की तरफ से डबल स्टैंडर्ड हुआ। तो कुछ लोगों ने ये पूछा उस वक़्त की जो तत्कालीन स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी से, तो उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई। वो अभी फ़िलहाल सक्रिय नहीं है राजनीति में, लेकिन तब वो इंदौर से सांसद थी और लोकसभा में स्पीकर भी थी। ओम बिरला जी के पहले वही स्पीकर थी। तो उन्होंने कहा कि वो ठीक से रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हैं, पुराना मामला है तो वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन उस दौर के जो कांग्रेसी नेता हैं गुजरात के, उनका ये कहना है कि साहब जैसे ही ये फैसला आया 2016 में 13 अप्रैल को, हमने वैसे ही लोकसभा सेक्रेटेरिएट को लिखा, हमने वैसे ही राष्ट्रपति को लिखा। अच्छा। और हमने कहा कि देखिए 2013 का जो लिली थॉमस केस है उसके अनुसार अब ये अयोग्य हो चुके हैं, अब ये सांसद नहीं रह सकते हैं। तो उनका ये कहना है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है, शक्ति सिंह गोहिल वगैरह वहाँ के जो उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका ये कहना है कि हमने इस मामले को उठाया था। वो अभी भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमारी बातों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया और जब तक राहत नहीं मिली सांसद महोदय को, तब तक वो सांसद ही बने रहे। और फिर बाद में 16 दिनों बाद उन्हें राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और वो माफ़ी मांग करके और कॉम्पनसेशन दे करके बरी हो गए। तो उसके बाद फिर दोबारा से फिर उन्हें टिकट मिला 2019 में, फिर से वो जीत करके आए हैं और 3 बार के सांसद हैं। उन्हें 2009 में भी जीत करके आए थे, 2014 में भी जीता और उसी दौर की ये घटना है, और 2019 में भी जीता। तो आप ये समझिए कि अगर हम राहुल गांधी और अब्दुल्ला आजम या इस तरह के मामलों से कंपेयर करें तो ये आपका आकलन सही है कि ऐसा लगता है कि अगर ये फैसिलिटी उन लोगों को इनको मिली है तो उनको भी क्या मिल सकती थी। लेकिन नियम अगर देखें तो नियम तो यही है कि तुरंत ही सदस्यता चली जाएगी, नियम के अकॉर्डिंग हुआ सब कुछ। लेकिन क्या सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं या फिर कोई और नेता हैं, उनके लिए क्या नियम से बढ़कर हैं वो लोग? वो नियम को नहीं मानेंगे या फिर उनके लिए नियम कायदे काम नहीं करेंगे? सवाल ये है, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, ठीक है, समझ में आता है 2 साल की सज़ा मिली, या फिर तमाम ऐसे लोग जिनकी सदस्यता चली गई। और एक अभी मामला आया था जिसमें तो वो फिर से सदस्य फिर से बन गए संसद के। वो सब नियम से हो रहा है, समझ में आता है। लेकिन जब सत्ता पक्ष के नेताओं को लेकर जो ढूलमूल रवैया देखा जाता है या फिर उनके लिए थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ जाती हैं, तो लगता है कि संसद भी क्या प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है, वहां पर भी मनमर्जियां चल रही हैं क्या? यही प्रश्न आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया और उन्होंने कहा कि ये दोहरे मापदंड क्यों? राहुल गांधी में तो आपने, जैसा कि आपने कहा, विद्युत गति, लाइटनिंग स्पीड से एक्शन लिया, तो फिर नान भाई कछारिया के मामले में आपने लाइटनिंग स्पीड क्यों नहीं दिखाई थी? जबकि सरकार तो एक ही है। तो ये सुनते ही मैं चला गया नारायण भाई कछारिया साहब के पास। मैंने कहा कि इस प्रश्न का सबसे बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। सही बात है। तो वो दिल्ली में मौजूद थे और उनका घर भी संसद भवन से बस 2 किलोमीटर के ही फासले पर था। तो मैं उनके घर की तरफ चल पड़ा
घर संयोग से उनसे मुलाकात हो गई थोड़े इंतज़ार के बाद। तो उन्होंने जो मुझे इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा देखिए ये फैसला तो हुआ था और मैं मानता हूँ कि मुझे कन्विक्शन हुआ, पर उसके बाद मैं राहुल गांधी की तरह कभी भी आप मुझे दिखा दीजिए, मैंने नहीं कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं डे 1 से मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये बात कही थी, वहाँ माफ़ी नहीं मेरी मानी गई, मैं शर्मिंदा था, मैंने माफ़ी मांगी थी और आवेश में कुछ इस तरह से हुआ था। हाई कोर्ट में भी मैंने कहा, वहाँ स्टे लगा, वहाँ सेट असाइड ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सेट असाइड हुआ, मैंने वहाँ भी माफ़ी मांगी और बदले में तो उन्होंने, उनका ये प्ली है कि भाई हमने तो माफ़ी मांगी थी, राहुल जी ने माफ़ी नहीं मांगी थी। पर अब देखिए वो सांसद हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मुझे कैसे रिलीफ मिली, राहत कैसे मिली, पर मसला केवल राहत का नहीं है। आपने शुरुआत में ही कहा कन्विक्शन अगर हो गया तो ये नियम लागू होगा, सीधी सी बात है। इसमें नारायण भाई या राहुल गांधी या किसी और का मसला है ही नहीं, ये तो एक नियम बन गया है। लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसमें कि जैसे ही 2 साल का कन्विक्शन हुआ ऑटोमेटिकली आपकी सदस्यता गई। लड़ाई यही तो थी, राहुल गांधी ने 2013 में वो जो ऑर्डिनेंस का विरोध किया था उसमें यही बात थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को फाइनल कोर्ट के फैसला कैसे मान सकते हैं हम। तो सांसदी जाने के पहले उसे अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी ऑप्शंस, विकल्प जो हैं उसको तलाशने का मौका दीजिए कि भाई वो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको कन्विक्शन मिला है तो वो हाई कोर्ट जाएं, और हाई कोर्ट भी कन्विक्ट कर देता है और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट भी कन्विक्ट कर देता है, तो फिर उनकी सदस्यता जानी चाहिए। कानून भी तो यही कहता है किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, तो ये तो एक तरह से सजा ही मिल गई ना कि तुरंत ही आपने मान लीजिए जैसा आपने अभी उदाहरण दिया कि मोहम्मद फैजल की सदस्यता वापस कर दी गई। हाँ। उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लक्षद्वीप में कन्विक्ट कर दिया था, तो वो दंडित हो गए, उनकी सदस्यता चली गई। बाद में केरल हाई कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया और कहा कि इनकी सदस्यता वापस की जाए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चली आई उनके खिलाफ सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं केरल हाई कोर्ट सही कह रहा है, तो उनकी सदस्यता वापस चली गई। तो इतने दिन, जितने दिन वो सदस्य नहीं थे संसद के, तो राइट टू गेट रिप्रेजेंटेड, मेरा प्रतिनिधि कहाँ गया? सही बात। लक्षद्वीप का तो कोई प्रतिनिधि ही नहीं था। कल को मान लीजिए वायनाड से राहुल गांधी फिर से बना दिए जाते हैं सांसद और कहा जाता है कि नहीं नहीं साहब ये मामला गलत था, ज़्यादा सजा दे दी गई, तो इतने दिन तो वायनाड का कोई प्रतिनिधि नहीं है। सही बात है। दूसरा है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बड़ा स्पष्ट कहता है कि कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं। तो कानून अगर एक व्यक्ति के लिए अप्लाई हो सकता है तो वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी अप्लाई होना चाहिए था। अगर नारायण भाई को ये मौका मिला था कि भाई 16 दिन उनके पास थे, तो हो सकता है कि एक इंटरप्रिटेशन ये रहा होगा कि 30 दिन जो है उसमें सब कुछ सस्पेंड रहेगा, क्योंकि सजा सस्पेंड है, तो 30 दिन सब कुछ सस्पेंड है ना, अपील का मौका है, तो शायद वही वजह रही होगी। तो फिर वो राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया गया? सही बात है, उनको भी 30 दिन का मौका उनको भी मौका मिला। लेकिन अगर मान लीजिए लिली थॉमस सीधे कहता है कि नहीं चली जाएगी, तो फिर उनकी भी जानी चाहिए थी। तो ये मनमानी चल रही है। देखिए इसको क्या कहा जाए, बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी राजनीति, हम लोग एक जगह से खड़े होकर के चीज़ों को देखते हैं और फिर दर्शकों के सामने उसको रखते हैं। वैल्यू जजमेंट जो है वो दर्शकों की समझ में आ जाता है। इस मामले में गलती तो हुई है, लोकसभा सचिवालय से गलती हुई है। राहुल गांधी या कोई भी व्यक्ति है ना, उनके साथ अगर सही हुआ है तो उस मामले में गलती हुई है। हाँ, या तो अगर उधर सही है तो इधर गलत है, इधर गलत है, उधर गलत है तो इधर सही है। और अगर लिली थॉमस के हिसाब से चलें तो अगर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन का नियम है तो फिर क्या उन्हें कोई ऐसी राहत दे दी गई थी जो उनको नहीं मिलनी चाहिए थी? और अगर हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हुआ 2016 में तो ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न तो है। तो अब ये जनता वैल्यू जजमेंट करती है, तथ्यों को अपने तरीके से मेहनत करके हम सामने रखते हैं। पर इतना समझ में आता है कि
दोनों मामले एक से थे। इनफैक्ट राहुल गांधी का तो डेफेमेशन का मामला था, इसमें किसी के साथ मारपीट, कोई दलित अट्रॉसिटी एक्ट, ये सब नहीं लगा हुआ था। वो ज़्यादा संगीन मामला था, मारपीट भी था उसमें, एट्रॉसिटी का भी एक्ट लगा हुआ था। पर मैंने कहा जैसे कि कन्विक्शन हो जाने के बाद आपने क्या किया था नहीं किया था वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप कन्विक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वो कन्विक्ट हो गए थे, राहुल गांधी भी कन्विक्ट हुए थे। राहुल गांधी तो 2 साल के लिए कन्विक्ट थे, वो तो 3 साल के लिए कन्विक्ट हुए थे। उन्हें मोहलत मिली, उन्होंने अपनी सांसदी बचा ली। वो मोहलत राहुल गांधी को नहीं मिली। तो ये तो अब ऐसे देखा जाए तो आपने कहा ना कि इस टाइम पीरियड के लिए वायनाड से कोई सांसद नहीं है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कोई उस क्षेत्र का, तो ये तो एक तरह से जनता पर आघात हुआ अगर कहा जाए तो, क्योंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। राहुल गांधी को अभी फिलहाल के लिए राहत मिल गई है, उम्मीद यही की जा रही है, लोग जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कानूनी जो विशेषज्ञ हैं वो यही बता रहे हैं कि रिलीफ तो मिलना ही है। तो अगर ऐसा मामला है रिलीफ मिलने वाला, तो लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये तो उनके साथ अन्याय है, उन लोगों के साथ अन्याय है। बिल्कुल है। अगर मान लीजिए राहुल गांधी लौट आते हैं तो इस कालखंड में तो कोई प्रतिनिधि नहीं रहा। अभी राहुल गांधी को कोई खास रिलीफ नहीं, बेल रेगुलर हुआ है उनका, जो 30 दिनों का था वो रेगुलर बेल में कन्वर्ट हो गया है एक, और उनके मामले पर सुनवाई 13 तारीख को होनी है फिर से। जो उन्होंने प्ली दिया है, याचिका दी है कि हमारे खिलाफ गलत फैसला हुआ है, इसे सही दुरुस्त किया जाए, बस उस पर सुनवाई होनी है 13 तारीख को। वहां से जो फैसला होता है उससे फिर ऊपर वो जाएंगे। अभी तक उनके कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगाया गया है। ये राहत हाईकोर्ट से ले ली थी कछाड़िया जी ने, और उन्होंने स्टे लगवा लिया था उसको, उसी स्टे को लेकर के वो यहाँ आए थे कि स्टे ही मत लगाइए, ये मामला ही खत्म कीजिए हमारे ऊपर से, क्योंकि स्टे लगने से दोष सिद्धि तो खत्म नहीं हुई है, दोष सिद्धि तो हो ही चुकी है नीचे। तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, रेगुलर बेल आपको मिल जाएगी, सजा पर स्टे है। सजा, हाँ सजा पर, लेकिन जो कन्विक्शन हो गया वो तो हो ही गया था। 20 मामले में वो आ गए यहाँ। लेकिन अब राहुल गांधी के लिए भी यात्रा है लंबी, पर मूल बात तो ये है ही, मूल बात तो है ही। देखिए, कोई व्यक्ति अगर एमपी एमएलए है तो वो किसी का प्रतिनिधि है, उसके प्रतिनिधित्व को छीनने के वक्त बहुत सोचना पड़ेगा। तो शायद यही वजह थी हिमांशु कि पिछले दिनों हम उम्मीद कर रहे थे कि जब कर्नाटक के चुनाव घोषित हो रहे थे तो तमाम बाई इलेक्शन में कहीं वायनाड का बाई इलेक्शन भी तो घोषित नहीं होगा, जैसा कि अब्दुल्ला आजम के केस में या आजम खान के केस में कर दिया गया था। अब्दुल्ला आजम की सीट स्वार टांडा 1-2 दिनों में ही चुनाव के लिए घोषित हो गई थी, और उसी प्रकार कुछ बहुत कम अवधि में रामपुर वाली सीट जो आजम खान की थी वो भी घोषित, और वहाँ चुनाव भी हो गए, लोग चुन के चले भी आए। अभी तक अब्दुल्ला आजम वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है कि साहब इनकी सदस्यता जो है ये कैसे ली जा सकती है, ये तो नाबालिग थे उस वक्त। एक नाबालिग व्यक्ति पर आप ये गाड़ी में बैठे हुए थे, इनके फादर ने अगर मान लीजिए कि कोई उनके ऊपर राइटिंग का या मारपीट का केस बनता है तो ये गाड़ी में बैठे हुए बच्चे पर तो नाबालिग थे, लेकिन उसमें कन्विक्शन होने की वजह से इनकी विदायगी चली गई है। तो अभी ये सब निर्णय होना बाकी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तब तक मैं वहाँ स्वार टांडा में चुनाव हो करके और नया प्रतिनिधि भी आ गया है वहाँ से। तो ये कानून का 2 तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कानून भी ये देखिए, एक तो डिस्क्रिशन की बात है ना, लोकसभा स्पीकर ने अगर उसी समय संज्ञान ले लिया होता तो हो गया होता, नहीं लिया तो नहीं हुआ। यहाँ लोकसभा स्पीकर ने तुरंत लिया संज्ञान, क्योंकि वो उस दिन दिख गए हाउस में, तो बोले कोर्ट का अवमानना हो जाएगा। कोर्ट ने तो कहा है कि भाई आप 2 साल के लिए कन्विक्टेड, 2 साल के कन्विक्टेड तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाइड, तो आप सदन में कैसे आ सकते हैं। लेकिन अब जो 2016 का मामला था उस पर तो कुछ किया नहीं जा सकता, दोबारा चुन के भी आ गए हैं, अब सालों साल गुजर गए हैं उस चीज़ को। लेकिन कांग्रेस वाले सवाल तो पूछ ही रहे हैं कि हाँ, उनकी लड़ाई थोड़ी मजबूत हुई इस सच के सामने आने से। जो लड़ाई है कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो ज्यादा मजबूत होती है। हालांकि हम इस मन से अन्याय तो नहीं कहेंगे, जो कानून बना है, जो नियम बना है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन वो लड़ाई क्योंकि कोर्ट में है तो हम जैसे भी लड़ेंगे। कानूनी नहीं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा हमारे साथ अन्याय हो गया। हाँ, यही प्ली तो वो लोग दे रहे हैं, क्योंकि 30 दिन की कांग्रेस मोहलत वाले उनको कह भी रहे हैं थी। कि साहब हमें कोर्ट के आदेश से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने अपने विजडम में जो कहा ठीक है, सही कहा।
अन्याय हुआ हमारे साथ लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा। इसीलिए आपने कहा भी कि अधीर रंजन ने चिट्ठी लिखी है लोकसभा सचिवालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, हाँ अध्यक्ष को, कि भाई हमारे यहाँ से अन्याय हो गया, हाँ हाँ, हमें भी तो आप अमरेली सांसद की तरह मोहलत देते, हमें क्यों नहीं दिया। और इसीलिए हाल के पिछले 2-3 दिनों में इस सजा विशेष पर बहस चाहती थी कांग्रेस सदन में, कि आइए इस पर बहस कर लेते हैं कि डिफेमेशन में आखिर क्या होना चाहिए, और ये जरूरत से ज़्यादा सजा तो नहीं। हालांकि कोई भी बहस तो हो नहीं पाई, आपने देखा संसद का सत्र खत्म भी हो गया, हाँ। लेकिन ये जो 2 मामले, अब इसका राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि उसके पास ये एक बड़ा मुद्दा आ गया है। और वो जो आरोप लगाती रहती है कि हम लोगों को दबाया जा रहा है, ईडी, सीबीआई, तरह तरह की बातें, उसमें आप देखिए लोकसभा सचिवालय ने भी हमें दबा दी। चलिए, एक तो चुनावी मौसम भी है, कर्नाटक में अगले महीने चुनाव भी होना है, और इस बीच तमाम डेवलपमेंट्स हो रही हैं राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद। आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के सांसद, उनका मामला, दूसरा राहुल गांधी का मामला, तो किसके साथ अन्याय हुआ है, किसके साथ न्याय हुआ है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।